बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है MTH 104 सेट एंड लॉजिक। उसकी असाइनमेंट नंबर 1 है, 12 to 16 उसके लेक्चर हैं और ड्यू डेट 21 जून है। स्टूडेंट्स, आपने अपनी जो ज़रूरी इंस्ट्रक्शन है उनको रीड कर लेना है, क्योंकि थोड़ी असाइनमेंट लेंथी है, इसलिए वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। सबसे ज़रूरी बात कि आपने MS वर्ड फार्मेट में अपनी असाइनमेंट बनानी है। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 ही है हमारे पास 10 मार्क्स का। लेट S इज इक्वल टू 1 2 3 सो और 19 20। लेट बी द इक्वलेंस रिलेशन ऑन द S डिफाइंड बाय कॉन्करेंस मॉडुलो 7। हमने फाइंड करना है, फाइंड द कोशेंट सेट S और R जो भी हमारे पास होगा, और फाइंड द सिस्टम ऑफ द इक्वलेंस क्लास रिप्रेजेंटेटिव कंसिस्ट ऑफ द इवन इंटीजर। हमने इवन इंटीजर जो है वो उनका एक सिस्टम भी बनाना है इक्वलेंस क्लास का। तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी असाइनमेंट GDB क्विज़ वगैरह ख़ुद नहीं कर सकते तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे विज़िट करें और बहुत ही कम प्राइस में हम आपको ये सर्विस जो है वो देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आपने ID जो है वो लगा देनी है अपनी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास और इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है जी यहाँ से, यानी कि हमने क्वेश्चन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन की डेफिनेशन फाइंड करते हैं जी। R इज़ एन इक्वलेंस रिलेशन। अगर ये R जो है हमारे पास इक्वलेंस रिलेशन हो एंड लेट A mod denoted the set of elements S2 which are related under the R, यानी कि हमने यहाँ पे पहला नंबर लिखना है और साथ में एक ऐसा नंबर लिखना है जो R में मौजूद हो, ठीक है। और फिर इन नंबर्स को यहाँ पे जो आएंगे उनको हमने एक सेट की फॉर्म में लिख देना है, तो वो हमारा क्वोशिएंट होगा। अब चलते हैं जी, पहले तो मॉड्यूलो को समझते हैं। मॉड्यूलो क्या होता है कि A इज़ इक्वल टू B मॉड्यूलो M। अब यहाँ पे A माइनस B करें और M पे डिवाइड करें तो वो हो जाना चाहिए, ठीक है, या B माइनस A करके आप M पे डिवाइड करें तो हो जाना चाहिए। तो हमारा मॉड्यूलो है 7। हमने पहले तो R लिखना है। R कैसे लिखेंगे ये आपको पता है, हमें जो सेट दिया गया उसमें 1 से लेकर 20 नंबर्स हैं। तो हमने कुछ इस तरह रिलेशन लिखना है कि A और B को माइनस करें तो वो नंबर 7 पे डिवाइड हो जाए। तो 1 माइनस 1 0, 0 हमारे पास क्या होता है 7 पे डिवाइड हो जाता है। 8 माइनस 1 ये भी हमारे पास 7 आता है। 15 माइनस 1 14 आता है। इसी तरह ये चलते जाएंगे तो हमारा जो R है वो आ जाएगा मॉड्यूलो 7 में। ये जितने भी नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हैं इनको अगर आप A में से B को माइनस करें या B में से A को माइनस करें तो वो 7 पे डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये इसकी बात करता हूँ, 11 और 18, 18 माइनस 11 करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 7, 7 7 पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं जी, ये 19 माइनस 12 ये भी हमारे पास 7 आता है तो 7 पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास और बहुत से नंबर हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी ये 17 और 3, 17 माइनस 3 14, 14 भी 7 पे डिवाइड हो जाता है। तो मैंने ये सबसे पहले तो एक रिलेशन निकाला है, R निकाला है। उसके बाद हमने इसका जो क्वोशिएंट है वो फाइंड करना है। अब क्वोशिएंट कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे हम इक्वलेंस क्लास लिखेंगे 1। अब 1 के साथ जो जो भी आगे दूसरे नंबर पे मौजूद है उसको हम लिखेंगे। ये 1 के साथ 1 भी है, 1 के साथ 8 भी है और 1 के साथ 15 भी है। तो हमने इस साइड पे 1 लिख लिया और आगे हमने 1 8 एंड 15 लिख लिया, ठीक है। यानी कि हम बता रहे हैं कि 1 की ये क्लास है इक्वलेंस क्लास। इसके बाद 2 के साथ कौन कौन से नंबर हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 के साथ 2 भी है, 2 के साथ 9 भी है और 2 के साथ 16 भी है। तो हम इस साइड पे 2 के साथ 9 भी लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे और 16 भी लिखेंगे। फिर हम 3 की इक्वलेंस क्लास देखेंगे। 3 की इक्वलेंस क्लास कैसे देखेंगे जी, ये हमारे पास
3 के साथ 3 भी है, 10 भी है और 17 भी है। तो 3, 10 एंड 17 हम 3 में लिख लेंगे। इसके बाद हम 4 की इक्वलेंस क्लास देखना चाहते हैं, तो 4 के साथ कौन सा नंबर मौजूद है। 4 के साथ 4 भी है, 11 भी है और 18 भी है। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। और 5 के साथ हमारे पास क्या है, 5 के साथ 5 भी है, ठीक है। 5 के साथ 5 भी है, 5 के साथ 12 भी है और 5 के साथ 19 भी है, तो ये लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी 6। 6 के साथ क्या है, 6 है, 13 है और 20 है, ठीक है। तो 6 के साथ 13 है, 20 है और 6 खुद मौजूद है। इसके बाद हम 7 पे बात करेंगे, तो 7 के साथ 2 नंबर मौजूद है, एक 7 और एक 14, यानी कि यहाँ पे 7 के साथ 7 मौजूद है और 7 के साथ 14 मौजूद है। इसके बाद अगर 8 की बात करें, तो 8 मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखें 8 के साथ 1, 8 एंड 15 ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, 1, 8 एंड 15। तो ये 8 जो होगा वो फिर 1 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि अगर हम 8 को लिखते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो हमें कोई भी क्लास जो है वो रिपीट हमने नहीं करनी, ओके। अच्छा, अगर आप ये जो रिलेशन सेट है ये नहीं बनाते तो फिर कैसे बनाएंगे। तो आप ऐसे चलते जाएं, 1 के साथ अगर 1 को माइनस करें तो 0 आता है, यानी कि आपने ऐसा नंबर बनाते जाना है जो 7 पे डिवाइड हो। 1 के साथ 1 लिखेंगे तो 0 आएगा, ठीक है, जो कि 7 पे डिवाइड हो जाता है। 1 के साथ 8 करेंगे, 8 माइनस 1 तो 7 आएगा। 15 माइनस 1 करेंगे तो 14 आएगा। इसी तरह 2 में से 2 माइनस करें तो 0 आएगा। 9 में से 2 माइनस करें तो 7 आएगा। 16 में से 2 माइनस करेंगे तो 14 आएगा। यानी कि आपका जो नंबर है या तो 0 आना चाहिए, या फिर 7 आना चाहिए, या फिर क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यही नंबर जो है ये आ रहे हैं जो कि इसमें डिवाइड हो सकते हैं, ओके जी। यहाँ पे भी देखें तो 3 माइनस 3 0 आ रहा है, 10 माइनस 3 7 आ रहा है और 17 माइनस 3 14 आ रहा है। इसी तरह 4 माइनस 4 0 आ रहा है, 11 माइनस 4 7 आ रहा है, 18 माइनस 4 14 आ रहा है। इसी तरह आप चलते जाएं तो आपके पास ये जितनी भी हैं ये इक्वलेंस क्लासें बन गई हैं। अब इन इक्वलेंस क्लासों का ये वाला जो हिस्सा है इसको अगर हम सेट में लिख लेते हैं, यानी कि इस हिस्से को लिखें या इस हिस्से को लिखें, दोनों में से किसी एक को लिखें, तो उसको हम कहते हैं कोशेंट, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को लिख लिया है। कोशेंट में ये भी मैंने लिखा और इनकी वैल्यू को भी मैंने पुट किया, ओके जी। तो ये हमारा कोशेंट आ गया। इसके बाद हमने फाइंड द सिस्टम ऑफ इक्वलेंस क्लास रिप्रेजेंटेटिव कंसिस्टिंग ऑफ अ इवन इंटीजर। इसी क्लास में से, ये जो हमने क्लास बनाई है इसी क्लास में से हमने क्या करना है जी, इवन इंटीजर निकालने हैं ये वाले, ठीक है, और उनको एक रिलेशन के साथ लिख देना है। तो मैंने इनको सेपरेट कर लिया है। पहले में सिर्फ 8 इवन है, दूसरे में 2 एंड 16 इवन है, तीसरे में 10 इवन है, चौथे में 8 एंड 4 एंड 18 है, पाँचवें में 12 है, छठे में हमारे पास 6 और 20 है, सातवें में हमारे पास 14 है। तो इनको मैंने पहले सेपरेट कर लिया है। अब इनको हमने मिलाकर लिखना है, लेकिन एक बात याद रखना कि हर एक में से आप एक ही ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले में से इसमें से मैंने 2 लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 लिखा, ठीक है, और फिर हमने इसमें से 4 लिया एक तरतीब के साथ, फिर हमने 6 लिया और फिर हमने 8 यहाँ से लिया और इसको हम रिपीट नहीं कर सकते, फिर हमने 10 लिया, फिर हमने 12 और 14। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो है सेट बन गया जिसमें इवन नंबर हैं। अब आप ये करें कि इस 2 को छोड़ दें, ठीक है, 2 को आप ना लिखें, आप 16 को लिखें। इसी तरह फिर आप इन जिनमें 2-2 हैं उनको आप रिपीट नहीं करेंगे, यानी कि सिर्फ दोनों में से एक नंबर उठा सकते हैं। तो इस तरह मैंने जो है ये बना कर लिखे हैं। ये मेरे पास तकरीबन 7-8 सेट बने हैं। तो ये वो सेट हैं जिनको हम कह सकते हैं कि इक्वलेंस क्लासें हैं रिप्रेजेंटेटिव कंसिस्टिंग ऑफ अ इवन इंटीजर। तो ये हमारे पास जो है ये असाइनमेंट बन गई है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।